हेलो फ्रेंड्स, आज से हम प्रतिशत शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है प्रतिशत का पार्ट 1 है। पहला वीडियो है प्रतिशत का और इसको मैं लेवल 1 वाली प्लेलिस्ट में डालूंगा। ये चौथा वीडियो, ऐसे तो इस सेशन का चौथा वीडियो चल रहा है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं, डे 1, डे 2, डे 3। ये वीडियो मैं अलग प्लेलिस्ट में डालूंगा क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या है कि सरलीकरण सिखाया, अलग अलग संख्याओं का जोड़ बाकी, गुणा भाग, ये ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें सीखी है। तो इसको मैं लेवल 0 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें डालूंगा और ये अलग प्लेलिस्ट में डालूंगा क्योंकि यहाँ से आज हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। तो आज हम प्रतिशत को समझेंगे कि किस पर्सन में जो प्रतिशत आएगी उसको हम किस तरह से काम में लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई 25% यहाँ पे दिया हुआ, एक तो यहाँ पे 25 लिखा है और यहाँ पे लिखा है मैंने 25%। दोनों में क्या अंतर है? ये तो है एक संख्या और ये है यहाँ पे 25%। ये जो चिन्ह लगा हुआ प्रतिशत का, उसका मतलब होता है, यहाँ पे जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/100। तो ये तो केवल 25 लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है, इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे? 25/100। यानी कि 25% का मतलब होता है 25/100। इसका मतलब हम अलग तरीके से समझना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 100 पर हमें 25 लेना है। क्या है? 100 पर 25। जैसे कि कोई संख्या है, उसको हमें 25% बढ़ाना है। अभी तक हमें संख्या नहीं पता, हम ऐसे ही कोई भी एक संख्या ले रहे हैं। जैसे कि 100 ले लिया हमने, एक संख्या 100 ले लिया और इसको 25% हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 125। लेकिन अगर हम इन ओरिजिनल संख्याओं के साथ इस तरह से काम करेंगे तो ये संख्याएँ तो बड़ी है, जैसे 125 और 100 है, ये तो बड़ी संख्याएँ हैं। लेकिन हम इन संख्याओं के साथ काम करेंगे तो कैलकुलेशन करने में मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं। यानी कि हमें क्वेश्चन में यदि कोई क्वेश्चन है उसके अंदर 25% लिखा हुआ है तो 25% का मतलब ये नहीं है कि हम 25/100 लेकर काम करेंगे या 100 और 125 लेकर काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम इस तरह से काम नहीं करेंगे। वहाँ पे हमें जल्दी से आंसर चाहिए और जल्दी से आंसर चाहिए तो हमें संख्याओं को छोटी करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 25/100 है तो हमें इसकी जगह पे क्या काम में लेना पड़ेगा? 1/4 काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि 25 को 100 से काट सकते हैं तो 1/4 बार कटेगा। तो 25% की बजाय हम क्या काम में लेंगे? 1/4। तो आज हम यही सीखेंगे और ये सबसे ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो हमें प्रतिशत समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 100 पे 25% बढ़ाया है। यानी कि कोई भी एक संख्या को 25% हमें बढ़ाना है। जैसे कि 100 को बढ़ाया तो 125 हो गया, यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। तो इन संख्याओं के साथ काम करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि 4 और 5 के लिए तो छोटी संख्याएं हैं तो इसके साथ हम आसानी से काम कर सकते हैं, और 100 और 125 बड़ी संख्या है तो इसके साथ हम आसानी से काम नहीं कर सकते। इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनमें कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। तो आज हम ये संख्याएं सीखेंगे कि प्रतिशत को संख्या में यानी कि भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले ये समझना, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मतलब है क्या वास्तव में। तो जैसे कि हम कुछ प्रतिशत यहाँ पे यूज में लेते हैं, जैसे कि 50% है। 50% को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 50/100। लेकिन 50/100 काम में ना लेकर हम क्या काम में लेंगे? 1/2। यानी कि जहाँ पे 50%, अगर क्वेश्चन में 50% होगा तो वहाँ पे हम क्या काम में लेंगे? 1/2, क्योंकि इसके लिए हमें सोल्व करना आसान रहेगा। इसी तरह से अलग अलग प्रतिशत है, उनके लिए हम काम करेंगे। तो मैं पूरे यहाँ पे एक लिख देता हूँ सारणी बना के, जितने भी प्रतिशत है इंपॉर्टेंट बेसिक प्रतिशत हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर उससे अलग प्रतिशत बनाना भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे उतार देता हूँ जितनी भी प्रतिशत है उनको। यहाँ पे मैंने कुछ प्रतिशत यहाँ पे लिखे हैं, और भी प्रतिशत में लिखूँगा। इंपॉर्टेंट जितनी भी है जो एग्जाम में आ सकती है और आती है वो लिखेंगे। इनके अंदर क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार मैं इनको समझा देता हूँ, फिर दूसरी जो प्रतिशत है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये बेसिक प्रतिशत है, इनसे हम अलग प्रतिशत प्राप्त करेंगे। यानी कि 135%, 137, ये जो भी है वो सब हम अलग प्रतिशत है, इन सब से निकालेंगे। यहाँ पे देखो 50% है तो यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे 50% है, प्रतिशत को हमें क्या बदलना? भिन्न में बदलना। तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 100 का भाग देंगे तो काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2। तो इस तरह से यहाँ पे आया 1/2। जैसे यहाँ पे 33 से 1/3 है, इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे? 33 से 1/3% है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसको भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है तो साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 100/3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रतिशत है
तो यहाँ पे प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 100/3, और 100 से भाग देंगे तो ये 300, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 1/3। यानी कि 100 से भाग देकर हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 25 के अंदर 100 से भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा, 20 के अंदर 100 से भाग देंगे 1/5 आ जाएगा, 16 से 2/3, इसको करेंगे तो 16 × 48 49 50, यानी कि 50, ये क्या हो जाएगा 50/3। और यहाँ पे प्रतिशत है, 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 50/300, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिशत है ये तो क्या है कि आसानी से हमें आ जाएगी, हम खुद भी 100 का भाग देकर इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि हमें टाइम बचाना होता है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। अब इनको याद करना, याद करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि याद करना हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे अब मैं कहूँ कि आप मुझे याद कर लो तो क्या आप मुझे याद कर सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि आप मुझे भूल जाओ तो क्या आप मुझे भूल सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप वीडियो देखते रहोगे तो मैं आपको याद रहूँगा, और देखना छोड़ दोगे तो आप मुझे कुछ दिनों में भूल जाओगे। वैसा इनके साथ है, यदि आप इनको यूज में लेते रहोगे तो ये आपको याद रहेंगे, वरना आप इनको कुछ दिनों में भूल जाओगे। तो इनको हमें हमेशा ध्यान में रखना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से हमें ये याद हो जाएगी। तो इनमें क्या है कि क्वेश्चन में हमें जैसे कि ये प्रतिशत लिखी हुई मिल जाएगी, हालांकि इनको तो हम आसानी से कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 1/11 है। लेकिन कुछ प्रतिशत आगे आएगी जो अभी मैं लिखाऊंगा, वो क्या है कि उनको हम आसानी से बदल नहीं सकते, और एग्जाम में बदलेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और हमारे पास लास्ट में टाइम नहीं बचेगा और क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो हम इनको ध्यान में रख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये है 14 से 2/7, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/7। 12 से 1/2 यानी कि 12.5, इसको हम लिख सकते हैं 1/8। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये हमें इसमें बदलना है। जब हमें ऑप्शन में प्रतिशत मिलेगी तो हो सकता है हमारे पास 1/7 आंसर आ जाए। तो 1/7 को यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम किस तरह से बदलेंगे, 14 से 2/7। कैसे बदलते हैं ये तो अभी हम आगे देखेंगे, जब हम रिवर्स करेंगे वापस तब देखेंगे। अब यहाँ पे देखो 11 से 1/9, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/9। 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। 9 से 1/11 प्रतिशत को हम लिखेंगे 1/11। इसी तरह से और भी प्रतिशत है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करना है, इनका बेस। यहाँ पे क्या आ रहा है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। यानी कि कहीं भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहले नोट करना उनका प्रतिशत है। यानी कि प्रतिशत हो जाएगा तो ये इस तरह से बदल दोगे। जब आपके पास इस तरह से संख्या होगी तो उसको क्या बदलना, प्रतिशत में। तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, जो इनका आधार है वो आपको ध्यान में रखना। तो बाकी प्रतिशत में अब आगे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रतिशत और लिखे हैं। ये जो प्रतिशत है ये इंपॉर्टेंट प्रतिशत है, क्योंकि इनको हम डायरेक्ट इसमें बदलना चाहिए तो हमें टाइम लगता है। तो ये तो हमें याद रहनी चाहिए। ये जो 5% है ये तो हमें याद ही हो जानी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। और ये जो प्रतिशत है ये भी हमें याद रहनी चाहिए, याद में तो इनको, लेकिन इनको प्रतिशत से संख्या में यदि भिन्न में बदलना चाहिए तो वो तो आसान है, इसलिए इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इनकी मदद से जो प्रतिशत बनेगी वहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद तो हमें सारी रखना है, सारी संख्याओं को ध्यान में रखना है। जितनी ज़्यादा यूज में लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से हमें ये याद हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 8 से 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/12 प्रतिशत होनी चाहिए। 7 से 9/13 प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/13। 7 से 1/7 प्रतिशत को लिख सकते हैं हम 1/14। 6 से 2/3 प्रतिशत को लिख सकते हैं 1/15। कैसे बदलना है ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि इसमें 100 से भाग देंगे तो 1/15 हमें मिलेगा यहाँ पर। तो बदलना मैंने बता दिया, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार सारी संख्याओं को बता देता हूँ एक बार। 6 से 1/4 प्रतिशत को लिखेंगे 1/16। आपको लग रहा होगा कि मैं इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रतिशत सीखना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की मदद से हम आसानी से और फास्ट तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 5% को लिख सकते हैं हम 1/20%। 4 से 1/6 प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/24%। 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। 3 से 1/3 प्रतिशत को लिख सकते हैं 1/30। 2 से 1/2 प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/40। तो ये जो प्रतिशत है ये तो थी बेसिक प्रतिशत, यानी कि मैंने यहाँ पर इतना तक बता दिया हमने। जो मैंने डिवाइड के अंदर बताया था कि जो हर के रूप में आ रहा है, पहले भी बताया था मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिवर्स में हम बदलेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरह से ये नीचे वाली संख्या है। तो यहाँ पे क्रम वाइज से मैंने बताया है। यहाँ पर
यहाँ तक तो क्रम वाई है 16 तक, फिर आगे मैंने बीच बीच में से छोड़ के इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये जो 5 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद हो जानी चाहिए पाँचों के पाँचों, क्योंकि इनको हम आसानी से नहीं बदल सकते। यहाँ पे आप देखना चाहो, अगर मैं इसको बदलना चाहूँ, अगर मान लो मुझे याद नहीं है और मैं इसको बदलना चाहूँ तो इसको तो आसानी से बदल सकता हूँ। कैसे? 7 को 7 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50/7। तो यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा 50/7, और यहाँ पे प्रतिशत है तो 50 का इसमें 100 का भाग देंगे हम यहाँ पे, तो 100/700। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो इसको डायरेक्ट हम काट सकते हैं। यहाँ पे ये कट जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/14। मैंने 50 को यहाँ पे 2 जीरो से काट दिया है, यानी कि 50 दूनी 100, तो यहाँ पे 1/14 है। तो ये तो डायरेक्ट आ जाता है हमें, क्योंकि इनको तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इन पाँचों को हम आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करने में तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे 71 को 7 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 500 आएगा, फिर हम उसके 500/7 आएगा, फिर उसके अंदर 100 से भाग देंगे तो 5/7 आएगा। तो इस तरह से हम इनको करेंगे तो उसमें क्या है थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है। तो इनको तो हमें अच्छे से याद रखना है, बाकी इनको भी याद रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ, यानी कि कुछ प्रतिशत बना के दिखाता हूँ इनकी मदद से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने कुछ प्रतिशत लिखे हैं, इन प्रतिशत को हमें क्या करना है भिन्न में बदलना है, जैसे वो बदली हुई है। अब यहाँ पे देखो 106 सही 2/3 है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे देखो ये 106 है, 106 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको बदलना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 प्लस यानी प्रतिशत है इसके साथ में 100 प्लस 6 सही 2/3, ये पूरा कंप्लीट प्रतिशत के रूप में है ना। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो एक तो हो जाएगा 100% और एक हो जाएगा 6 से 2/3%। अब 6 से 2/3% को तो हमने देखा है पहले, तो एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो हमारे पास कितना आ रहे हैं 100% आएगा और प्लस में हमारे पास कितना आएगा 6 से 2/3%। अब हमें ये याद हो कि 6 से 2/3% कितना है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 100% क्या होगा 100% तो 1 होता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या है कि हमें 100 से भाग देना। तो 100 में 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 1। अब ये जो क्या है ये प्रतिशत वो बेसिक प्रतिशत है जो अभी मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यानी कि अगर हमें याद नहीं हो तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा 20%। एक बार मैं इसको पहला क्वेश्चन है इसलिए करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमें याद नहीं हो तो उस समय हम किस तरह से करेंगे, 6 × 18 और 1 × 19 20, तो यहाँ पे क्या है 20/3% है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20% का तो हमें आता है, क्योंकि ये तो सबसे आसान है। 20% का क्या होता है 1/5 होता है, तो 20% का तो 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 तो इसका हो जाएगा 20% का, और 3 पहले से, तो कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 1/15 लिख सकते हैं। अब ये तो क्या होगा जोड़ है और ये जोड़ना तो हमें आता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यदि हम इसका लघुत्तम लेके इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16/15, यानी कि इसको यदि हम बदलेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16/15। इसको हम काफ़ी फास्ट तरीके से बदल सकते हैं यदि हमें ये सारी चीज़ें यानी कि बेसिक प्रतिशत हमें याद हो, यानी कि ये हमें याद हो और इसका तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ये लिखेंगे डायरेक्ट तो इसको हम इसमें लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट करने लग जाएँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि 106 को 3 से गुणा करना, 2 जोड़ना और फिर 100 से भाग देना, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16/15। क्वेश्चनों में कई बार ऐसे प्रतिशत आ जाते हैं। तो इसी तरह से इनको भी करता हूँ मैं एक एक करके। तो पहले वाले को मिटा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे है 457 सही 1/7%। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे एक तो क्या है 400 है, तो मैं यहाँ पे इसको 400% लिख देता हूँ, फिर इसके साथ में प्लस हो रहा है 57 से 1/7%। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 400 को तो हम 4 लिख देंगे, 400 को हम क्या लिख देंगे 4, क्योंकि प्रतिशत को हटाना तो 100 से भाग देना, यहाँ पे केवल 4 बचेगा। और यहाँ पे देखो 57 से 1/7%, 57 से 1/7% हमें याद होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/7, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 4/7 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यदि हम लघुत्तम लेके इसको करेंगे तो या इसको डायरेक्ट ऐसे गुणा करके ये जोड़ देंगे, 7 चौक 28, 29 30 और 31 32/7, तो इसका कितना आ जाएगा 32/7, यदि हम इसको संख्या में बदलेंगे यानी कि भिन्न में बदलेंगे। इसी तरह से इसको भी करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है 300 है,
300% है एक तो, और यहाँ पे साथ में लिखा हुआ प्लस में 64/2/3%। अब आपने देखा होगा कि ऐसा तो कोई हमने प्रतिशत अभी बेसिक प्रतिशत में नहीं पढ़ा था। यदि आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा कि हमने ये नहीं पढ़ा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? अगर यहाँ से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसी को हम आगे कैसे करेंगे? तो इसको तो हम 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 से गुणा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से 33 से 1/3%, ये इस तरह से हो रखा है, क्योंकि इसमें 2 से गुणा कर रखा है, तभी यहाँ पे 33 का 66 हुआ है और 1 के स्थान पे 2 हुआ है। अगर हमें ये याद है तो अभी हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब ये तो हमने अभी पढ़ा है, जब मैंने एक लिस्ट लिखाई थी आपके प्रतिशत की, उसके अंदर मैंने ये लिखा था वहाँ पे। इसका कितना होता है, 1/3 होता है। तो 3 तो यहाँ पे प्लस में है, 2 गुणा हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तो अब तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। 3 3 9 और 2 11/3। तो इसका क्या हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। इसी तरह से 100% तो बहुत आसान है। 100% में 100 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि 100% का कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए 400% का 4 लिखा है मैंने, 300% का 3 लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको एक दूसरे में बदल सकते हैं। यानी कि हमें कोई भी प्रतिशत चाहिए होगी तो इस तरह से, अगर ये बेसिक प्रतिशत हमें याद है, जैसे कि ये प्रतिशत हमें याद है, ये हमें याद है, अगर ये चीज़ें याद होगी तो हम आसानी से इस तरह से संख्या में बदल लेंगे और क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये याद होनी चाहिए। तो ये तो याद करना ही है, तभी जाके हम क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको संख्याओं में बदलें, वो भी 100 का भाग देकर। तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है और कई बार तो हम बदल भी नहीं पाते हैं। तो बाकी और भी मैं कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ। अब हम प्रतिशत को संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण से समझा देता हूँ मैं पहले आपको। जैसे 1/4 लिखा हुआ है। 1/4 आपको यदि आ गया, आपको कोई क्वेश्चन हल किया आपने, हल करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है 1/4, और नीचे ऑप्शन के अंदर 1/4 नहीं लिखा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ प्रतिशत। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 1/4 है तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे प्रतिशत में बदलने के लिए सीधा आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। जैसे आप 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, यानी कि 25%, क्योंकि यह 100 से गुणा किया, यानी कि 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%, यानी कि 100 से गुणा करते ही प्रतिशत में बदल जाता है। इसी तरह से 1/5 को करते हैं हम। 100 से गुणा करेंगे 1/5 को तो कितना हो जाएगा, ये 20%। यानी कि किसी भी इस तरह से संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और वो क्या हो जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। इसी तरह से हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि 1/10 है, हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी, 10% में। इसी तरह से और भी कई सारी संख्याएं हो सकती है, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। तो मैं कुछ संख्याएं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से करना है, अलग अलग तरीका आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और बेसिक प्रतिशत से हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 7/13 है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मान लो 7/13 है, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो बेसिक प्रतिशत सीखी थी वो बेसिक प्रतिशत यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसके लिए कौन सी बेसिक प्रतिशत हमारी काम में आने वाली है, यदि हमने याद किया है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1/13 को हम लिख सकते हैं 7 से 9/13%। 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 से 9/13%। तो मैंने कहा था ना कि नीचे वाली संख्या को ध्यान में रखना है, वो इसीलिए कहा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले 13। तो जैसे 13 देखा मैंने, 13 वाले प्रतिशत उठा लिया कि 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 से 9/13 लिख सकते हैं प्रतिशत के रूप के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 7 से गुणा हो रहा है, तो इसको 7 से गुणा करने पर इसका प्रतिशत आ जाएगा। तो इसको यदि मैं 7 से गुणा करूँगा तो 7/13 हो जाएगा ये, और इधर 7 से गुणा करेंगे तो 63, और 7 से करेंगे तो 49, और यहाँ पे करेंगे तो 63/13। लेकिन आपको पता है कि अंश में जो संख्या है वो संख्या
हर से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि ऊपर की जो संख्या है वो 13 से बड़ी नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 से भाग देकर इसको छोटी संख्या में बदलना पड़ेगा। तो 49 तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसके साथ में प्लस में क्या हो जाएगा, 13 से इसको भाग देना पड़ेगा। 4 बार जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा। तो 52 के बाद में हमारे पास कितना बचेगा, 11 बच जाएगा हमारे पास। तो 11/13 तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि ये 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को जोड़कर अब हम इसको प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 से 11/3%। हम इसको इस तरह से बदल सकते हैं, यानी कि 7/13 है, 7/13 को हमें प्रतिशत में बदलना है और हमें ये प्रतिशत याद है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 700 में 13 का हमें भाग देना पड़ेगा। अगर हमें ऐसा नहीं करना है और हमें ये चीज़ें याद है तो हम इनकी मदद से डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें याद है। या फिर यहाँ पे इस तरह से बदलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाग देकर आप बदलोगे तो भी आसानी से बदल सकते हो, लेकिन प्रतिशत के लिए याद रखना ज़रूरी है। अभी कुछ प्रतिशत ऐसी भी आएगी जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी है हमें याद रखना। इम्पोर्टेंट के अंदर की ये कुछ प्रतिशत है, ये तो आपको हमेशा याद रखना है, बाकी और नहीं भी रखोगे तो भी आपका काम हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले 1/13 का हमें याद था, तो 1/13 को हमने क्या किया, 7 से गुणा करके 7 का बना लिया। तो यहाँ पे 7 से गुणा किया तो यहाँ पे तो 49 हो गया और यहाँ पे 63 हो गया। अब आप जानते हो कि 63 संख्या क्या है, 7 से बड़ी संख्या है। 7 से बड़ी संख्या है तो हमें फिर से भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे तो 4 बार में आएगा, 4 बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा और 11 हमारे पास शेषफल बच जाएगा। तो 11 शेषफल बच जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 को यहाँ पे लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो 53 से ही 11/13% हो जाएगा। इसी तरह से और भी प्रतिशत हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ। जैसे कि 12/7 है, 12/7 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 से ही 2/7%। ये हमें याद हो, अगर ये हमें याद हो तो हम इसको 12 से गुणा करके भी लिख सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे 100 से गुणा करके 7 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि 1200 में 7 का भाग देना पड़ेगा, या इसको 7 से गुणा करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो 12 से गुणा करेंगे और 12 से गुणा करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको 100 से गुणा करें, 100 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 1200/7। अगर यहाँ पे करो या फिर इसको करो, इसको या क्या करें 12 से गुणा कर दें तो बात बराबर है। इसको 12 से गुणा करेंगे तो भी और इसको 7 से भाग देंगे तो भी, इनमें तो ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या है कि प्रतिशत संख्या को प्रतिशत में बदलने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रतिशत को संख्या में बदलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इधर का याद रखना आप। ये नहीं भी करोगे तो भी कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला है। अब कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 11/12 है और यहाँ पे 37/12 है, इनको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करके 12 का भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 100 से गुणा करके 12 का भाग देना पड़ेगा। या फिर हमें प्रतिशत याद है, 1/12 मुझे नीचे दिख गया तो 1/12 का मैंने ले लिया, बेसिक प्रतिशत जो मुझे याद होगी। 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 से 1/3%। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और हमें 11 का चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 11 से गुणा करके लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। तो 11 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/12 और इधर भी 11 से गुणा करेंगे तो 88 और ऊपर 11 से गुणा करेंगे तो 11/3%। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे 3 से बड़ी संख्या है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी और सही तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे 88 प्लस यहाँ पे 11 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा और 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 88
91/3 हो जाएगा ये। इस तरह से हमने क्या किया, इसको इस तरह से कर दिया, या फिर यहाँ पे 1100 के अंदर 12 का भाग देना पड़ता, या भाग नहीं देना चाहते तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हमने इस तरह से कर लिया कि 11 से गुणा करके। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको। यहाँ पे देखो 12 से करें और हमें क्या करना पड़े, 37 से करना पड़े, तो हम 37 से गुणा ना करके दूसरा तरीका भी लगा सकते, यहाँ पे भी लगा सकते थे, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो इसको दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ा, 11 से गुणा करना पड़ा, लेकिन हम बिना 11 से गुणा करके भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 11/12 है, तो क्यों ना मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 12 - 1/12, यानी कि मैं इसको 1 - 1/12 लिख दूँ। 1 को हम जानते हैं कि 100% होती है, अभी हमने देखा था 100% को 1 लिखते हैं, तो 1 को क्या लिखेंगे, 100%, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 100%। और 1/12 का मतलब क्या है, 1/12 का मतलब हमारे पास कितना है, 8 से 1/3%। तो इस तरह से भी आप वहाँ पे सोच सकते हो। एग्जाम के अंदर किसी संख्या में गुणा करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस तरह से अलग तरीका लगा सकते हो। तो यहाँ पे 100 में से 8 निकालना, 8 माइनस करना है, लेकिन हमें पता है कि 8 माइनस नहीं करना, 8 से बड़ी संख्या माइनस करना है। तो 8 के बजाय मैं क्या करूँगा, 9 माइनस कर दूंगा। तो क्योंकि ये भी माइनस करने के पास्ट तरीका, यानी कि 8 माइनस करूँ फिर 1/3 माइनस करूँ, इससे तो अच्छा है मैं 9 माइनस कर देता हूँ। तो 9 यहाँ से माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 91। और यहाँ पे क्या है, 1/3 है, तो एक ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले में से घटा दो तो क्या आ जाएगा, 2/3%। इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो लिखा था मैंने, ये समझाने के लिए लिखा था, और ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इजी हो जाता है यहाँ पे कि आप इस तरह से करो। जैसे ये है, इसको भी हम यहाँ पे करें तो 1/12, तो 1/12 को हम क्या कह सकते हैं, 8 से 1/3, 8 से 1/3, लेकिन फिर इसको 37 से हमें गुणा करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा हम दूसरा तरीका लगाएं। किस तरह से लगाएं कि इसको हम इस तरह से लिख दें कि 36, ये 37 को हम क्या लिखते हैं, 36 + 1/12, इस तरह से हम लिख दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो संख्या पूरी कट जाएगी, ये संख्या क्या होगी, पूरी कट जाएगी, 3 + 1/12 हो जाएगा। इस तरह से भारतीय 36 इस तरह से हो जाएगा, ये 37/12 आ जाएगा। वापस इसको करेंगे तो अब इसको करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 300%। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 300%। और 1/12 को हम जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 8 से 1/3। तो यहाँ पे +8 से 1/3%, इस तरह से। तो अब यहाँ पर प्लस करना है तो प्लस कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 308 से 1/3%। तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से करना भी हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, यहाँ पे भाग देने से ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरह से करना। तो आपने 2 चीज़ें सीखी यहाँ पे कि आप इस तरह से भी कर सकते हो और गुणा करके भी कर सकते हो, भाग दे के भी कर सकते हो। और प्रतिशत है तो संख्या में बदलने के लिए बाकी और प्रतिशत तो आसानी से आपको आ जाएगी, लेकिन ये कुछ 4-5 प्रतिशत है जो आपको याद रखनी चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ा जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 4956 हो जाती है। तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है। संख्या के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा है, 16 से 2/3% जोड़ा जाता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक तो हम x मान के करें, यानी कि दोनों तरीका बता देता हूँ मैं आपको। एक बार x मान के बता देता हूँ, एक बार शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जो भी हमने सीखा उससे कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम जैसे x मान के करें तो माना संख्या क्या है, x है। ये नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे इधर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो भी हमने पढ़ा था उसके आधार पे। तो माना संख्या x है तो उसके अंदर क्या जोड़ा जाता है, इतना प्रतिशत जोड़ा जाता है। यानी कि पहले संख्या x है, फिर उसके अंदर जोड़ दिया x का 16 से 2/3%, इसके अंदर हम जोड़ देंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या इस संख्या में बदल जाएगी इस तरह से। इसको हल करेंगे हम। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस इसको प्रतिशत को हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। जो भी हमने सीखा था उसी तरह से हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6, यानी कि x गुणा 1/6 बराबर 4956, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इसको एक साथ लिखेंगे, यानी कि x को तो बाहर लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/6 बराबर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x/6 इस तरह से। फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, x ज्ञात करना, वो संख्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से अब 7 का भाग देके 6 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। अब हम करेंगे इसको दूसरे तरीके से, ये तो आप कर सकते हो गुणा बाकी। दूसरे तरीके से जैसे हमने पढ़ा था वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ ये प्रतिशत, तो सबसे पहले प्रतिशत को लिखेंगे हम संख्या के रूप में। अभी हमने जो लिस्ट बताई थी प्रतिशत की, वहाँ से आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ एक बार, यदि आपको याद नहीं हो तो कैसे। एक बार तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/6 होता है इसका मान, लेकिन नहीं है आपको याद तो कैसे करेंगे। 16 से 2/3 प्रतिशत है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको गुणा करोगे तो 16 × 3 + 2 यानी कि 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50/3 प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है 100 से भाग देना, तो प्रतिशत का चिन्ह हटा के मैं यहाँ पे 100 से भाग दे देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे 50 दूनी 100, तो क्या हो जाएगा 1/6। यानी कि आपको याद होना चाहिए, याद नहीं हो तो भी आसानी से आप कर सकते हो, 1/6 आएगा। तो 1/6 ही हमारे लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है कि वो संख्या इस तरह से है, जो नीचे आएगी वो होगी मूल संख्या। नीचे जो भी लिखा होगा वो हो गया ओरिजिनल संख्या, मूल संख्या होगी। यहाँ पे ये ओरिजिनल नंबर है, यानी कि मूल संख्या। क्या है ये मूल संख्या। मूल संख्या का मतलब है कि इसका यदि मैं प्रतिशत निकालूं, 6 का यदि मैं ये प्रतिशत निकालूं तो ऊपर वाली संख्या मुझे मिलने वाली है। एक बार करके दिखाता हूं, यानी कि 6 का 16 से 2/3 प्रतिशत। अगर मुझे ये निकालना है, 6 का 16 से 2/3 प्रतिशत निकालना है, तो मुझे डायरेक्ट पता है कि इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे पता है, क्योंकि जो ऊपर वाली संख्या होती है वही आती है उसका प्रतिशत। नीचे वाली संख्या का प्रतिशत निकालना चाहिए वापस उसी संख्या उसी प्रतिशत के लिए, तो हमें क्या मिलती है, ऊपर वाली संख्या ही मिल जाती है। तो हमें यही सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिशत सीखने का, कि नीचे वाली संख्या तो होती है मूल संख्या, और इसका यदि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आएगी, ऊपर वाली संख्या ही हमें मिल जाएगी। तो इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, मूल संख्या कितनी है 6, यानी कि हमें मूल संख्या 6 होगी और हमें क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना है कितना, इतना प्रतिशत। यानी कि इतना प्रतिशत का मतलब क्या है, ये वाली संख्या, यानी कि 1 जोड़ना है। यानी कि मूल संख्या हमारे पास 6 होगी तो नई संख्या जो कितनी आएगी वो 1 जोड़ के आएगी, यानी कि ऊपर 1 लिखा है, यानी कि 1 जोड़ के आएगी, यानी कि नई संख्या कितनी आएगी, 7 आएगी। और हमें जो नई संख्या दे रखा है, जोड़ने पर कौन सी संख्या आ रही है, 4956, लेकिन हमारे क्या आ रही है, 7 आ रही है। यानी कि 7 का मतलब क्या है, 4956 है। 7 का मतलब क्या है, 4956 है। और मूल संख्या कितनी है, 6, यानी कि 7 का मान हमारे पास इतना है, तो 6 का मान कितना होगा। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 1 का मान कैसे आएगा, इस तरह से। तो 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 यह आ जाएगा 708। 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 708। 1 का मान 708 है, तो 6 का मान ज्ञात करना है हमें, तो क्या करें, 6 से गुणा कर दे दोनों तरफ। तो 6 से गुणा कर देते हैं आप, तो इधर 6 हो जाएगा, तो इधर 6 से गुणा कर देंगे 708 को। 6 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 48, क्या हो जाएगा, 4248 हो जाएंगे। तो वो संख्या कितनी है, 4248। यहाँ पे भी आप करोगे तो कितनी आएगी, 4248। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो प्रतिशत होगी उसको संख्या में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। तो कितनी है, 1/6। ये जो 1/6 आया यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली जो संख्या होगी वो तो होगी मूल संख्या, और इसी का प्रतिशत हम निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या आएगी। यानी कि प्रतिशत निकाल कर जोड़ना है, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया, यानी कि 6 है वो संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 को 1 जोड़ के कितनी आ जाएगी, वो 7। यानी कि 7 का मान हमारे पास इतना दे रखा है, तो हमें 6 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि मूल संख्या में ज्ञात करना है, तो 6 का मान ज्ञात करना था, तो हमने इस तरह से 6 का मान ज्ञात कर लिया। तो यही तरीका है, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। प्रतिशत के जितने प्रतिशत है इस तरीके से आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इस तरह से 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है ये, किसी संख्या में उसका 6 से 2/3 प्रतिशत
घटाने पर, यहाँ पे घटाने की बात बोल रहा है तो घटाएंगे हम इसके अंदर। घटाने पर 5470 प्राप्त होता है। तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या है जिसके अंदर हम इतना प्रतिशत घटाएंगे तो ये बदल जाएगी। तो हमें सबसे पहले इस प्रतिशत को समझना है। यहाँ पे 6 से 2/3% है। इस प्रतिशत को हम क्या लिखेंगे, 1/15। 6 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/15। तो 1/15 यही है हमारा ओरिजिनल, यानी कि इसी से हम करेंगे सारा काम। तो नीचे वाली जो संख्या ये तो क्या है, मूल संख्या। इसका प्रतिशत निकालेंगे इतना तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा हमें। और हमें क्या बोल रहा है, उसका इतना प्रतिशत घटाना है, यानी कि 1 घटाना है। मूल संख्या 15 है, 1 घटाएंगे तो कितनी आएगी, 14। यानी कि मूल संख्या हमारे पास 15 है, 1 घटाना है क्योंकि ऊपर 1 है, कितना आएगा, 14। और 14 का मान हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 5670। तो हमें यहाँ पे 15 का मान निकालना है। 15 का निकालना है तो सबसे पहले 1 का निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे 1 का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5670। इसके अंदर हमें क्या करना है, 14 से भाग देना है। ये आ जाएगा 405, 4 चौक 56, 14 पंजे 70, यानी कि 405 आ जाएगा। अब 405 तो हमें 1 का मान मिल गया, हमें कितना चाहिए, 15 का मान चाहिए। तो 15 से गुणा कर देते हैं आप, इधर 15 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 गुणा 1, और इधर क्या हो जाएगा, 15 गुणा 405। अब 405 को हम 15 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, 6090 हमारे यहाँ पे मिल जाएगा गुणा करने पर। 15 को हम 405 से गुणा करेंगे तो हमें यह संख्या मिल जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैंने यहाँ पे 6 समझ लिया था, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 75 आएगा। तो यहाँ पे सही कर लेना आप, यहाँ पे 15 से गुणा करेंगे 6075 हमें यहाँ पे मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है, किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है। इस बार ध्यान रखना, 64 जोड़ रहे हैं हम, एक संख्या जोड़ रहे हैं। 64 जोड़ने पर वो अपना 157 से 1/7% हो जाती है। ये इस तरह से बदल जाती है वो संख्या इसको करने पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कितना ये प्रतिशत दे रखा है। तो सबसे पहले इसको संख्या में बदलते हैं, यानी कि भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 157 से 1/7%। वैसे तो मैंने इसको करवा दिया है एक बार, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं कैसे आएगा ये देखो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 100 है, यहाँ पे 100% है एक। तो इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं 57 से 1/7%। अब आपको पता होगा कि ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि 100% को तो 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो 57 से 1/7%, इसका मान होता है हमारे पास 4/7%, 4/7। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं, 7 एकम 7 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ 11/7, यानी कि इसको हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 11/7 मिलेगा। तो ये तो संख्या कौन सी है, मूल संख्या। कौन सी संख्या, मूल संख्या। और हमें जो संख्या मिली है देखो, जोड़ने पर अपना कितना हो जाती है, 157 से 1/7% हो जाती है। यानी कि ये कितनी, कब आई है ये संख्या, 64 जोड़ने के बाद। 64 जोड़ने के बाद वो संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। यानी कि ओरिजिनल में 11 नहीं हुई है, लेकिन अगर इस 7 के आधार पे बात करें तो कितनी हो जाती है, वो 11 हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इस संख्या को 11 बनाने के लिए क्या किया, हमने कुछ जोड़ा। कितना जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा हमने। कितना जोड़ा हमने, 4। लेकिन पर्सन कितने जुड़वा रहा है, 64। इसका मतलब जो हमारा 4 है वो 64 की जगह काम कर रहा है। कि किसकी जगह काम कर रहा है, 64 की जगह। यानी कि हमारा जो 4 है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो यहाँ पे 1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 का मान कितना है हमारे पास, 64 है। 1 का मान कितना हो जाएगा, 16। 1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 का मान 16 है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो वो संख्या कौन सी है, मूल संख्या कितनी है, यहाँ पे 7 है। तो 7 से गुणा कर दिया हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे 1, और यहाँ पे भी 7 से गुणा कर देंगे 16 को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 112। हमारे पास कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा यहाँ पे।
16 को 7 से गुणा करेंगे 112 आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है हमारे पास? 112। 112 के अंदर यदि हम 64 जोड़ेंगे तो ये खुद का कितना हो जाएगी? 157 से 1/7% हो जाएगी। तो हमें इस तरह से क्वेश्चनों को करना, प्रतिशत को संख्या में बदलना है इस तरह से। और यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या होगी वो तो मूल संख्या होगी, फिर जो भी प्रश्न में कहा गया उसके आधार पर हमें आगे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया। कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे आगे। चौथा क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर अपना 444 सही 4/9% हो जाती है, तो वो संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रतिशत को संख्या में बदलेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे है 444 सही 4/9%। तो देखो इस प्रतिशत को हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे 400 लिखा हुआ है, तो 400% है एक तो, और इसके साथ में हमारे पास 44 सही 4/9% भी है। अब ऐसा तो हमने कोई प्रतिशत समझा नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखो 400 का तो 4 हो जाएगा प्लस, अब ये चीज़ 44 से यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास? 11 से 1/9%। और जी आप जानते हो 11 से 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/9। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 1/9, ये 4/9 हो जाएगा क्योंकि 4 भी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/9। इसको करेंगे तो 9 चौके 36 और 4 40/9। तो ये कितना हो जाएगा? 40/9। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, 40/9 में बदल जाएगी ये। इस प्रतिशत को हम करेंगे तो कितनी आएगी? 40/9। तो ये जो नीचे दिया हुआ है ये क्या है? मूल संख्या। मूल संख्या ये तो हो गई मूल संख्या। अब ये जो मूल संख्या है इसमें कुछ जोड़ने के बाद इस तरह से बदल गई है। तो यहाँ पे कितना जोड़ा हम देखते हैं। यहाँ पे 31 जोड़ दिया। कितना जोड़ रखा? 31। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो कितना जोड़ रहा है? 930 जोड़ रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि हमारा जो 31 है इसके 930 के बराबर है। प्रश्न के 930 के बराबर है। हमारा 31 किसके बराबर है? 930 के। तो यहाँ से 1 का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि वो संख्या ज्ञात करना है, यानी कि हमें 9 चाहिए। तो 9 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ से पहले 1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। 1 का मान ज्ञात करेंगे तो 930 के अंदर 31 का भाग देंगे तो 1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 31 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 के स्थान ये तो है 1 का मान, हमें किसका चाहिए? 9 का मान। तो 9 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो 9 गुणा 1 और इधर क्या हो जाएगा? 9 गुणा 30। तो इधर से हो जाएगा 9 और इधर कितना हो जाएगा? 270। तो वो संख्या कौन सी है हमारे पास? 270। तो 270 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है? 270 है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आयत की लंबाई के अंदर 37 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हमें यहाँ पे ज्ञात करना, यानी कि लंबाई को तो इतना बढ़ाएंगे और चौड़ाई को इतना हम कम करेंगे तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा हमें ये यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इन प्रतिशतों को समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? 37 से 1/2%। 37 से 1/2%। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1/8, सॉरी 3/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा जो प्रतिशत है वो है 20%। तो 20% को हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/5, यानी कि 20% को हम क्या करेंगे? 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई जो भी चेंज हुई है वो देख लेते हैं। पहले और बाद, पहले क्या थी और बाद में क्या हो गई। सबसे पहले यहाँ पे लंबाई लिख लेते हैं और यहाँ पे चौड़ाई देख लेते हैं। पहले तो जितनी होनी चाहिए उतनी होगी, यानी कि जो मूल है वही पहले थी। यानी कि अगर हम ये देखो, ये किसकी बात कर रहा है? लंबाई की। ये प्रतिशत किसकी है? लंबाई की है। तो पहले लंबाई कितनी होनी चाहिए? 8। तो पहले लंबाई कितनी है? 8 है। पहले लंबाई कितनी है हमारे पास? 8 है। तो लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब जुड़ेगा ये 3 जोड़ेगा, 3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 11। सॉरी यहाँ पे 11, यानी कि पहले लंबाई 8 थी तो अब कितनी हो गई? बढ़कर 11 हो गई। चौड़ाई की बात करते हैं, 20% है, यानी कि इस संख्या की बात कर रहे हैं। यानी कि पहले 5 है, पहले कितनी है हमारे पास? चौड़ाई 5 है।
तो चौड़ाई के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी करेंगे, 1 की कमी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 कम करेंगे 5 में से तो 4 हो जाएगी, यानी कि 4। यहाँ पे कितनी है, 5। तब देखो पहले लंबाई कितनी थी, 8 और चौड़ाई कितनी थी, 5। अब बाद में परिवर्तन कर दिया हमने, कितना परिवर्तन किया, प्रतिशत के हिसाब से। तो बाद के अंदर क्या हो जाएगी, लंबाई तो बढ़ गई, कितनी होगी, 11 हो गई, और चौड़ाई कम होकर कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हमें कितना चाहिए, क्षेत्रफल, क्योंकि हमें परिवर्तन किस में देखना, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन देखना है हमें, तो क्षेत्रफल हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल भी लिख देता हूँ मैं यहाँ। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे, 8 गुणा 5 तो 40। पहले क्षेत्रफल कितना है, 40। अब इनका चेंज हो गया, तो चेंज होने के बाद कितना हो गया, 11 गुणा 4, 11 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा, 44। यानी कि क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 40 था, अब कितना हो गया, 44 हो गया। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो प्रतिशत में कैसे लिखेंगे इनको, प्रतिशत में इस तरह से लिखेंगे हम इसको कि 4 की वृद्धि हो गई किस पे, 40 पे। 4 की वृद्धि हो गई किस पे, 40 पे। प्रतिशत में बदलना चाहिए तो प्रतिशत में हम इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब हम इसको ऐसे करें तो अब हम इसको काट पीट के लिख सकते हैं। यहाँ पे 25%। एक तरीका तो ये था कि हमने इसको 100 से गुणा करके लिख दिया। दूसरा तरीका क्या था वो भी देख लो। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितना आया था, 4/40 आया था हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 10% है। कितना है, 10%, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 10%। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, इस तरह से 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/10। और 1/10 का मान हमने क्या सीखा था अभी, 10%, जब मैंने प्रतिशत लिखाई थी। तो याद हो तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 100 से गुणा करके भी कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया, 10%। यानी कि 10% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हमारे क्षेत्रफल में क्या हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। कैसे किया हमने, जैसा हमने प्रतिशत में दे रखा था उस प्रतिशत को हमने क्या बदल दिया, संख्या में। ये जो प्रतिशत थी इसको हमने क्या बदल दिया, संख्या में बदल दिया। संख्या में बदलने के बाद देखा कि नीचे वाली तो क्या होती है, मूल संख्या होती है। यानी कि पहले जब परिवर्तन नहीं किया तो मूल संख्या ही रहेगी, जब परिवर्तन नहीं किया तो लंबाई 8 और चौड़ाई 5। परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन क्या किया, लंबाई में वृद्धि की, तो वृद्धि के अंदर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 को जोड़ के कितना कर दिया, 11। चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो कमी करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ से 1 को घटाएंगे तो कितना बच गया, 4। यानी कि लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। पहले चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ये थी, बाद में लंबाई और चौड़ाई ये हो गई। क्षेत्रफल निकालना था तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया, गुणा किया तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 44। क्षेत्रफल में वृद्धि देखा हमने, कितनी हुई, 4 की वृद्धि हुई। तो 4 की वृद्धि पहले कितना था, 40, तो 4/40। प्रतिशत में बदलना था, 100 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया 10%। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। यहाँ पे देखो 40% है, तो सबसे पहले 40% को हम यहाँ पे देखते हैं। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं। काट भी सकते हैं, थोड़ा सा और काट सकते हैं हम चाहें तो, या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोटी संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/5 भी लिख सकते हैं तो भी आंसर आएगा। 4/10 लिखेंगे तो भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो वर्ग की भुजा में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो भुजा एक तो पहले और एक बाद। वर्ग की भुजा पहले कितनी है, 10, क्योंकि ये क्या होती है, मूल संख्या। मूल संख्या, मूल संख्या कितनी है, 10, यानी कि पहले भुजा कितनी है, 10 है। फिर बाद में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब 4 इसमें जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई, 14। भुजा पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई, इतनी। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भुजा गुणा भुजा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पहले 10 है तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100। क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास, 100। अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल करेंगे 14 गुणा 14,
कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है हमारे पास। कितनी वृद्धि हुई, 100 से कितना हो गया, 196 हो गया, यानी कि वृद्धि हो गई चिन्ह की। तो यहाँ पे चिन्ह की वृद्धि हो गई किस पे, 100 पे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96%। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई हमारे पास, 96%। वृद्धि कितनी हुई, चिन्ह किस पे हुई, 100 पे। तो 100 चिन्ह की वृद्धि 100 पे, तो 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल दिया हमने, तो हमारे पास इस तरह से आ गया 96% की वृद्धि हो गई। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी तो कुछ नहीं किया हमने, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इससे जटिल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ये तो इजी से क्वेश्चन थे, इनसे कठिन क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे आगे वो हम सोल्व करेंगे। मुझे यहाँ पे बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, तो अब जो क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे करवाऊंगा, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ना पड़े, और वहाँ पे क्लियर दिख जाएगा आपको कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हैंड राइटिंग से इतना समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो अब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। बाकी और भी क्लासें हम यहाँ पे आगे लेंगे, प्रतिशत के और भी कई सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे अलग अलग टाइप के। तो थैंक यू।